चांदनी, एक खूबसूरत डायन। भागवन, चांदनी, खूबसूरत डायन। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां लोग प्रकृति की शांति के लिए आते थे, वहां के रहने वाले लोग अलग ही डर में जीते थे। कहते हैं, पूरे चांद की रात को जंगल में मत जाना, वहाँ चांदनी आती है। रोहित, मुंबई का एक युवा फोटोग्राफर, शहर की भागदौड़ से दूर इसी गांव में आया था, कुछ अलग तस्वीरें लेने और सुकून पाने। एक शाम जब वो जंगल के रास्ते में फ़ोटो खींच रहा था, उसने उसे देखा। चांदनी, लाल साड़ी में लिपटी, लहराते लंबे बाल, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, जैसे वो इंसान नहीं कोई सपना हो। तुम बाहर से आए हो, है ना? उसकी आवाज़ जैसे कोई गीत हो। रोहित उसी पल मोहित हो गया। अगले कुछ दिन वह अक्सर मिलते रहे। हर बार शाम के वक्त जंगल की गहराइयों में, लेकिन गांव वाले उसे देखकर मुंह फेर लेते। एक दिन एक बूढ़े पंडित ने चेतावनी दी, उसके पैरों को देखना बेटा, अगर उल्टे हुए तो भाग जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक डायन है। रोहित हंस पड़ा। उसे अंधविश्वास लगा। फिर आई पूर्णिमा की रात। वो उसी जगह पहुंचा जहां चांदनी आई, इस बार और भी सुंदर। लेकिन जैसे ही वो पास आई, रोहित की रूह कांप गई। उसके पैर उल्टे हो गए। चांदनी मुस्कुराई, तूने मेरी सच्चाई देख ली, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। सुबह जंगल में केवल कैमरा मिला। उसकी आखिरी फ़ोटो में चांदनी कैमरे की ओर देख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। कहते हैं, वो अब भी जंगल में भटकती है, किसी और नए रोहित की तलाश में, जो उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाए। भाग 2, चांदनी का इंतकाम। रोहित के गायब होने के बाद गांव में डर और भी गहरा हो गया। पर उसकी बहन नेहा, जो एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी, अपने भाई की तलाश में गांव आई। उसे रोहित का कैमरा मिला और जब उसने आखिरी फ़ोटो देखी तो वो चौंक गई। ये लड़की इंसान नहीं लगती, उसने कहा। नेहा ने गांव वाले से पूछताछ की। एक बुजुर्ग औरत ने बताया, वो लड़की असली नहीं है बेटी, उसका नाम पहले चांदनी नहीं, अनामिका था। बहुत सुंदर थी, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे धोखा देकर मारा और उसकी आत्मा को बांध दिया जंगल के उसी पुराने कुएं में, जहां से वो अब हर पूर्णिमा की रात बाहर आती है। नेहा ने ठान लिया, वो अपने भाई को वापस लाकर रहेगी, या कम से कम उसकी आत्मा को शांति देगी। वो पहुंची उसी कुएं के पास, तांत्रिक विद्याओं से एक यंत्र और राख लेकर। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से धुआं निकलने लगा और चांदनी प्रकट हुई। तू भी आएगी मेरी तरह इसी कुएं में, अगर रोहित चाहिए तो, उसने कहा और हवा में गायब हो गई। नेहा ने उसकी कहानी को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि अनामिका को एक बार सच्चा प्यार मिला था, पर उसी तांत्रिक ने उसे छीन लिया और वो अब हर उस पुरुष की आत्मा को कैद करती है जो उसे देख ले, क्योंकि वो अपने अधूरे प्यार का बदला ले रही है। अब नेहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो अनामिका को सच्चा प्रेम और मुक्ति दिलाए,
या खुद को उसकी अगली शिकार बनने से बचाए। लेकिन क्या कोई इंसान एक डायन से प्यार कर सकता है? भाग 3, मोक्ष या मौत। नेहा अब जान चुकी थी कि चांदनी कोई आम आत्मा नहीं थी। वो अनामिका थी, एक स्त्री जिसे प्यार में धोखा मिला था और जिसने इंसानियत से भरोसा उठ जाने पर अपनी आत्मा तक बेच दी। लेकिन अनामिका की आत्मा को अभी भी एक चीज़ रोक रही थी, अधूरा प्रेम। नेहा ने एक आखिरी योजना बनाई। उसने गांव के सबसे पुराने मंदिर में तांत्रिक शुद्धिकरण की तैयारी की और रोहित की यादों से भरी एक डायरी और उसकी राख के कुछ अंश साथ लिए। पूर्णिमा की रात थी। हवा में अजीब सन्नाटा था। नेहा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी जंगल कांपने लगा और अनामिका प्रकट हुई। अब और भी भयानक, उसकी आंखों से आंसू और आग दोनों बह रहे थे। मुझे क्यों रोक रही हो? मैं बस उन सबका हिसाब ले रही हूँ जिन्होंने प्यार का मजाक उड़ाया। नेहा ने रोहित की डायरी उसके सामने रखी। ये देखो, ये तुम्हारा नहीं, मेरा भाई है, पर उसने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तुमसे डरता नहीं था, वो तुम्हें समझना चाहता था। शायद यही तुम्हें चाहिए था। अनामिका कांपने लगी। उसकी आंखों में नरमी आई। उसने डायरी खोली। उसमें एक आखिरी पंक्ति थी, अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हारे अकेलेपन को बांटना चाहता हूँ, लेकिन सही रूप में, आत्मा नहीं, इंसान बनकर। अनामिका की आत्मा सिसकने लगी। इतने सालों बाद कोई मुझे समझा। अचानक आकाश में तेज रोशनी हुई। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। अनामिका जमीन पर झुकी और रोहित की राख को छूते ही उसकी आत्मा मुक्त हो गई। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसकी लाल आंखें शांत हो गई। धन्यवाद नेहा, अब मैं आज़ाद हूँ। उसकी आवाज़ हवा में गूंजते गूंजते खो गई। अगले दिन गांव में पहली बार एक सुंदर सुबह निकली। डर की जगह सुकून था। नेहा ने जंगल की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब कोई उसकी रक्षा कर रहा है। गांव में एक नया बोर्ड लगाया गया। इस जंगल में अब कोई भूत नहीं है, सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी की शांति है। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हॉरर आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।